Good morning students. Today we are going to start chapter 2 polynomials. I hope you have completed the homework in your fair notebook of chapter 1. Now we start the polynomials. Polynomials क्या होता है बेटा? And ये आपने पहले 9th में भी किया हुआ है. And algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral power of is called a polynomial. Example 2x square plus 3x plus 4. अब आपको मैं पोलिनोमियल के बारे में आगे बताना चाहती हूँ जो हमारे इस 10th में आएगा. इफ px is a polynomial, zeros of the polynomial are those value of x which make the polynomial zero. For example, आपने px लिया, x square minus 5x plus 6 इज पोलिनोमियल इज 0. ठीक है, आपने इसके फैक्टराइजेशन के क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या फैक्टर बनेंगे कि आपका जो सम है वो तो कितना आना चाहिए 5 माइनस 5, जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 6. तो आपने कैसे फैक्टर बनाए 3 2 6 माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 6 माइनस के 2 माइनस के 3 क्या हो गया माइनस के 5. जब एडिशन किया, जब इनको प्रोडक्ट किया कितना बन गया 6. अब आपने इसमें से कॉमन लिए इज इक्वल टू 0. x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब आपने इसकी जो प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन की है वैसे ही आपने फैक्टराइजेशन कर लिया. आपके पास दो रूट्स आ गए, ये x की 2 वैल्यूज आई है, एक आई आपके पास x इज इक्वल टू 3, दूसरी आई है 2. ये दोनों क्या है आपके पास पोलिनोमियल्स ऑफ जीरोस, तो इसे हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल. अब मैं बेटा आपको एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पोलिनोमियल. आपके पर जो एक्सरसाइज में ग्राफ बने हुए हैं, द ग्राफ y इज इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस. अब आपने इसमें x एक्सिस के ऊपर बताना कि कितनी जीरोज रिप्रेजेंट होती है. हाँ जी, फर्स्ट में देखो आपके पास ये है ग्राफ, आपके पास द ग्राफ डज नॉट टच एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस होते, आपके एक्स एक्सिस होते कोई भी नहीं टच करता. तो क्या लिखेंगे इसमें हम, द ग्राफ डज नॉट टच द एक्स एक्सिस एट एनी point. The number of zeros is 0. अब आपका ये था फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट में देखो ग्राफ के, आपके पास ये जहां पर एक्स एक्सिस कहाँ टच कर रहा है ओनली 1 पॉइंट होते, तो क्या आया यहाँ पर द नंबर ऑफ टाइम्स the graph touches the x-axis only 1 point.
the x-axis only 1 point. The number of zero is 1. ये थी आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की ग्राफ एक्स एक्स होते कितने पॉइंट पर टच करता है। अब आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या आपके पास द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये था आपके पास क्वेश्चन का कि इसके पहले आपने कोफिशिएंट, आपने इसके रूट्स निकालने हैं, फिर उसका रिलेशन बताना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपने इसको लेट ले लिया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना ऊपर, इज द वैल्यू ऑफ x। क्या आ गया आपके पास, पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टराइजेशन किए हैं, क्या किया कि आपका जो सम आना चाहिए वो आपका आना चाहिए -2, जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए -8। आपने इसके फैक्टराइजेशन किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8, 4 2 जार 8, 4 में 2 माइनस के 2। अब आपने इसके कॉमन लिए x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, कंबाइन कर दिए x प्लस 2 x माइनस 4। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, एक आपके पास x की वैल्यू आई है 2 और दूसरी आई है आपके -2 और दूसरी आई आपके पास 4। अब आपने इसकी यही रूट्स हो गए आपके, ठीक है। इसे आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। अब आपने कंपेयरिंग करना इस पी एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है -8। अब आपने इसे वेरीफाई करना है। पहले आपके पास क्या है वेरीफाई के लिए, सम ऑफ जीरोस, क्या फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास, -b अपॉन a। हाँ जी, ये सम ऑफ द जीरोस क्या आपके पास आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। प्लस बीटा क्या आपके पास, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू b अपॉन -2 अपॉन 1। अब आपके पास क्या आया, 4 - 2 2 इक्वल टू 2। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है आपके पास c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा बीटा क्या आपके पास आ गया, 2 इंटू -4 इक्वल टू -8 अपॉन 1, 4 2 जार 8, माइनस के 8 इक्वल टू द -8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये था हमारा आपके पास वेरीफाई द कोफिशिएंट रिलेशन
relationship between zeros and the coefficient is verified। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपके इसके रिमेनिंग पार्ट हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। एक तो आपने एक्सरसाइज कंप्लीट 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।